जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि 6 जुलाई जब ये मीटिंग होगी बहुत कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, चुनाव के मद्देनजर जो भी कहा जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सब काफी अहम रहेगा। बाहर आकर सभी ने मुस्कुराते हुए बातें कही, कहीं कोई नाराजगी नजर नहीं आई, लेकिन समझना आपसे ये चाहेंगे कि अब वाकई में तस्वीर यही है कांग्रेस की? किस तरह की अब कोई अंदरूनी कलह नहीं है? क्या सब कुछ बैठकर ठीक हो चुका है? बैठक में, मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या कुछ और जानकारी मिल पाई अंदर से? देखिए श्वेता, सिलसिलेवार हम आपको एक एक करके बता देते हैं कि बैठक के अंदर क्या हुआ। जी। तमाम दर्शक जो देख रहे हैं और पॉलिटिकली ये सब देखना और जानना चाहते हैं, और फर्स्ट इंडिया के जरिए उनको ये ताज़ा अपडेट भी मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत ने क्या बोला? अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि सरकार ने अपने तमाम एफर्ट्स किए, अच्छी योजनाएँ सरकार लेकर आई और अच्छे काम सरकार ने किए। 4 बिंदुओं पर सरकार ने काम किया। 4 बिंदु खास तौर पर जो नॉन वायलेंस का हो, महंगाई, बेरोजगारी और अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करने का काम हमारी सरकार ने यहाँ किया। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी बात कही, उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात बोली। राहुल गांधी ने कहा बैठक के अंदर कि अशोक गहलोत सरकार की, हमारी कांग्रेस सरकार की, राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश में किसी भी राज्य में नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन घोषणाओं का प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता को निभाने दी जानी चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेट, ना कि सरकारी अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी उस योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात अंदर बोल दी और एक संकेत दे दिया, या उन्हें इस तरह का इनपुट मिल रहा होगा कि लाल फीताशाही ज़्यादा हावी नज़र आई है बतौर कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो यहाँ राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात करी और ये कहा कि जो प्रचार प्रसार कांग्रेस की काम का है, सरकार के कामों का है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उसको जिम्मेदारी के साथ उठाने उसको दिया जाए एक कार्य योजना। और यही कारण मुझे जो लगता है, के सी वेणुगोपाल ने बाद में ये कहा भी कि घर घर अभियान चलाया जाएगा, हर मंत्री, विधायक, लीडर्स इस काम को करेंगे, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम करेंगे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में यही एक बात वेणुगोपाल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सीपी जोशी आज बैठक में थे, अरसे बाद कांग्रेस की किसी इस तरह की बैठक में, क्योंकि वो स्पीकर के पद पर है, वो इस तरह की बैठक में आए। उन्हें इनवाइट किया गया था क्योंकि बड़े नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्र के मंत्री रहे और कई पदों पर वो रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे। सीपी जोशी आंकड़ों के साथ बैठक में आए थे। उन्होंने विस्तृत आंकड़े दिए, बताया कि कैसे हमें पिछले वोट शेयर मिला, 39% के लगभग वोट शेयर राजस्थान में मिला और बीजेपी को थोड़ा कम मिला, उसके बावजूद बीजेपी की 70 सीटें आई। इसके अलावा डॉक्टर सीपी जोशी ने ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर राजस्थान में अब काम किया जाना चाहिए, जिससे वोट शेयरिंग बढ़ने के साथ सीटों का काम बढ़ना चाहिए। वोट काटने के मुद्दे पर भी उन्होंने बात कही कि किस तरह से जहाँ जिन इलाकों में जो लीडर्स को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पर कुछ विधायक का टिकट काटने की बात आए तो वहाँ पार्टी को टिकट काटना चाहिए और नए को, चेहरे को वहाँ मौका देना चाहिए। तो एक आंकड़ों के साथ सीपी जोशी सामने आए। महेंद्र मालवीय, क्योंकि ये बात टीएसपी के इलाके की होनी चाहिए, महेंद्र मालवीय उस टीएसपी के सबसे बड़े नेता है। महेंद्र मालवीय ने कहा कि टीएसपी के इलाके के अंदर सभी सीटें टीएसपी को रिजर्व है, आदिवासी जनजाति वर्ग को रिजर्व है, ट्राइबल को रिजर्व है। तो ऐसे में वहाँ जो दूसरा मतदाता है, जो वहाँ एक बड़ा रोल प्ले करता है, जनरल कास्ट का व्यक्ति, ओबीसी का व्यक्ति और अन्य समुदाय जो ट्राइबल में नहीं आते उनका व्यक्ति, तो वहाँ पर कांग्रेस के संगठन में उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। ये बात महेंद्र मालवीय ने पुरजोर तरीके से वहाँ पर कही। और उसी के कड़ी में आगे रघुवीर मीणा ने भी ट्राइबल की बात की, लेकिन साथ साथ रघुवीर मीणा ने ये भी कह दिया कि जो बीटीपी और तमाम आदिवासी पार्टियाँ हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करती है। तो प्रॉपर तरीके से इन्हें रोकने को लेकर एक व्यू रचना बनाई जानी चाहिए, जिससे पूरा ये जो वागड़ का इलाका है और दक्षिण राजस्थान में जहाँ जहाँ आदिवासी मतदाता या आदिवासी सीटें हैं, उसका एक पूरा रोड मैप बनाकर और जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जो वहाँ के स्थानीय दल कर रहे हैं उनको रोकने की कवायद की जानी चाहिए। और साथ ही ये भी सुझाव बैठक के अंदर और भी नेताओं ने दिया और
कई प्रमुख नेताओं ने ये बात बोली कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ मंत्रियों को लेकर हो सकती है, कुछ विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो ऐसे में जिन जगह से एंटी इनकम्बेंसी जिन जिन असेंबली इलेक्शन एरिया से आ रही है, वहाँ पर सर्वे किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर योग्य चयन किया जा सके। और टिकट काटने की बात आए तो टिकट काटना चाहिए, वो चाहे कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। और यहाँ पर जो सब सुनना चाहता है कि सचिन पायलट क्या बोले थे। सचिन पायलट श्वेता बैठक में क्लियर बोले, साफ बोले। उन्होंने कहा कि मैं आला कमान का, पार्टी का आदेश मानूंगा। मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। जो पार्टी हाईकमान मुझे जो भी आदेश देगा, मैं उस पर राजस्थान में काम करूंगा। तो ये बड़ी बात सचिन पायलट ने बैठक में बोली है। और बॉडी लैंग्वेज जिस तरह हम अभी सुन रहे थे, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। लेकिन कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ, कॉन्फिडेंस तो कई बार नज़र आता है, अभी हमें सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे। सेटिस्फाइड का मतलब कह सकते हैं कि उनको क्या जिम्मा दिया जाना है, इस बारे में संकेत मिल चुके हैं। तो सेटिस्फाइड भी नज़र आ रहे थे। तो विस्तृत तौर पर ये बैठक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और एकजुटता, हंसते खिलखिलाते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे बाहर निकले। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का जो मैंडेट था इस बैठक को करने के पीछे, जो उनका एक मोटिव रहा या उद्देश्य रहा, वो काफ़ी हद तक सफल रहा। अब आगे जो जो फैसले लिए जाने हैं वो फैसले लिए जाएंगे। ओवरऑल ये तय हो गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जो भी तमाम जो कमेटियां बननी हैं उसमें बड़े चेहरों को उनका यूज़ किया जाएगा। उनको वहाँ पर तमाम कांग्रेस जिस तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा था श्वेता, कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये कांग्रेस का मूलभूत वोट बैंक कहा जाता रहा है। आज़ादी के बाद से बड़ी तादाद में, आज़ादी के वक्त और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय भी काफ़ी हद तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। देर सवेर कांग्रेस के कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ चूक हुई और धीरे धीरे छिटका और बीजेपी के साथ गया। राजपूत जो मत वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नज़दीक रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में भी उसका झुकाव रहा। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिंह खचरियावास ने अंदर इस समाज की ओर से, अपनी ओर से बहुत बड़ी बड़ी बातें अंदर कही और ये जताने का प्रयास किया कि ये वो वर्ग हैं जो अब कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है और बड़े तादाद में, क्योंकि अशोक गहलोत जो EWS के लिए जो स्कीम्स लेकर आए या EWS को लेकर जो आरक्षण की बात की, उसके बाद से काफ़ी असर उन स्वर्ण मतदाताओं पर भी पड़ा है। तो इस तरह एक योजनाओं का जो एक ढिंढोरा है या योजनाओं का जो प्रचार प्रसार करने का जो पूरा एजेंडा है, वो राहुल गांधी के शब्दों में अगर समझे तो वो जिम्मा कांग्रेस के वर्कर को उठाना चाहिए, कांग्रेस के लीडर को उठाना चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी उसको हैंडल करे। ये संकेत उन्होंने अपनी सरकार को दिए हैं और जाहिर सी बात है कि हमें इसका असर आने वाले कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा और राजस्थान में धीरे धीरे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अब अपने नई शक्ल लेता हुआ दिखेगा। तो कहा जा सकता है कि ऐसी बैठक जो एकजुटता का संचार करने के लिहाज से बेहद अहम थी और यहाँ पर गिले शिकवों के बजाय बैठक जैसी शुरू हुई थी श्वेता, उस बैठक शुरू होने से ठीक पहले KC वेणुगोपाल ने कह दिया था कि अपने निजी एजेंडे पर कोई बात नहीं करेगा, ऑफ एजेंडा पर कोई बात नहीं करेगा, बात केवल बैठक में होगी और कैसे हम बेहतरी के साथ, कैसे हम कांग्रेस संगठन को मजबूती के साथ सरकार लाने की में क्या सुझाव होने चाहिए उसी पर बात होगी। कोई भी अपने निजी एजेंडे पर बात नहीं करेगा। तो जैसे वेणुगोपाल ने बात की, उसके बाद से जो 31 जने वहाँ बैठे थे उन्होंने वही बात की जो कांग्रेस सरकार लाने के पर्पस से कही जानी चाहिए थी और इसी तरीके से सबने अपनी अपनी बात कही और जाहिर सी बात है कि एक सकारात्मक माहौल में ये चर्चा का दौर AICC की इस बैठक में देखने को मिला। जी, लेकिन योगेश जी एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है पहले कह दिया गया कोई निजी एजेंडे पर बात नहीं होगी, तो क्या वाकई में किसी का भी निजी एजेंडा अब नहीं रह गया है, पूरी तरह से खत्म है, फोकस हो चुका है कि अब हमें चुनाव में जाना है और जो जो मुद्दों पर बात की गई है जिस पर काम करने की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए उसी पर ही सब फोकस रहेंगे, या फिर बाद में कहीं कुछ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा है बैठ के होती है, मुलाकात होती है, फिर कहा जाता है सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गतिरोध नहीं है, हम सब साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं कोई अगेंस्ट में आके खड़ा हो जाता है। तो क्या इस बैठक से माने कि ये पॉजिटिव पूरी तरह से रही है बैठक और जैसा नजर आया है वैसा ही भविष्य में दिखने वाला है? देखिए श्वेता, अभी अदिति ने भी काफ़ी कुछ समझाया था बैठक को लेकर और निश्चित तौर पर ये बैठक पॉजिटिव थी, क्योंकि
कई नेताओं से हमारी बात हुई जो बैठक से निकले बाहर, वो वाकई में पॉजिटिव बैठक थी। उसका कारण है क्योंकि एक फील गुड का एहसास कांग्रेस को हो गया हिमाचल और कर्नाटक के इलेक्शन के बाद। अगर कर्नाटक चुनाव हार जाते तो निश्चित तौर पर बैठक में कई ऐसी बातें हो जाती जो हम नहीं सोच सकते थे। लेकिन और दूसरा, अभी कुछ ऐसे रुझान सर्वे सामने आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि इन 5 राज्यों में भी बेहतर परिणाम पार्टी दे सकती है, सरकार रिपीट हो सकती है, बेहतर परिणाम दे सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर फिर फील गुड की बात होती है, वहाँ पर फिर आगे कैसे और अच्छा करें उसी तरह की बात होती है। तो मुझे लगता है कि मकसद यही रहा और इस बैठक के बुलाने से पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ें तय कर दी गई थी। प्रभारी रंधावा ने या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम एक तैयारी के साथ बैठक को आहूत जो हुई उसमें अपनी सुझाव दिए, बातें रखी। संगठन की पूरी एक लगातार जो संगठन ने काम किए उसका ब्यौरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रखा। तो वही रंधावा ने यही बात कही कि एकजुटता इज नेसेसरी, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर। एक बात और सामने आई श्वेता, मैं बोलना भूल गया, एक लीडर ने अंदर एक बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सिर्फ टवल होती है, गुटबाजी होती है और वहाँ पर भी रिफ्ट बड़े बड़े लीडर्स में होता है, लेकिन बीजेपी को लेकर इतनी बातें सामने नहीं आती। कांग्रेस के अंदर अगर कहा जा सकता है जैसे किचन में चम्मच गिरती है उसकी जैसी आवाज़ हो जाती है तब भी बड़ा बवाल हो जाता है। तो कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह की बातें खड़ी हो जाती है जबकि होती वो छोटी सी है। बीजेपी में आज भी बातें बाहर नहीं आती और कांग्रेस में बाहर आकर उन बातों का राई का पहाड़ बना दिया जाता है। तो इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये बात भी एक बड़ी बात थी जो बैठक में रखी गई और इस बात को संज्ञान में भी लिया। और उसके बाद आपको ध्यान ही है कि एक आदेश और निर्देश भी जारी किए गए कि कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करेगा। सभी नेताओं को, मंत्रियों को या विधायकों को हिदायत दी है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ सालों में तमाम चीज़ें हुई लेकिन अनर्गल बयानबाजी का दौर भी साथ साथ चलता हुआ नजर आया। तो ये कहा जा सकता है विस्तृत तौर पर इस बैठक का हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो कांग्रेस को ये एक तरह से कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के वर्कर में जोश भरने वाला की बैठक होगी। और आने वाले समय में जब राहुल गांधी बड़ी बैठक या बड़ी सभा करने राजस्थान आएंगे तो और बड़ा संदेश दिया जाएगा। और इस बैठक के बाद जो तत्काल जो सुन रहे हैं हम कि जल्दी वो पेंडिंग इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, लिस्ट की घोषणाएं होने वाली है, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सचिव हों चाहे जिला अध्यक्ष हों, उनकी घोषणाओं को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगले हफ्ते में जो जानकारी मुझे मिल रही है कि 7 दिन के बाद राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो बड़ा एक कहा जा सकता है एक ब्रेक से लग गए थे, वो राजनीतिक नियुक्तियों की एक बड़ी सूची तकरीबन 1 दर्जन से अधिक या 2 दर्जन के आसपास राजनीतिक नियुक्तियों की बड़ी सूची हमारे सामने होगी। और मुख्यमंत्री गहलोत तो उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, संगठन के नेताओं की भी राय ली जा रही है। तो एक बड़ी सूची खासतौर से यूआईटीज जो खाली पड़ी हैं और भी बड़े पद राजनीतिक नियुक्ति के आधार पर जिन्हें भरा जाना चाहिए था उसको लेकर बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। और अशोक गहलोत ने ये कहा भी है आला कमान से बैठक के अंदर, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कि हमने हमारी तरफ से फुल एफर्ट्स किए हैं, कोई कमी कसर नहीं रखी है। फिर भी आपके जो भी सुझाव होंगे और जो भी आला कमान अपने सुझाव हमें देगा, हाईकमान या पार्टी जो भी सुझाव रखना चाहेगी, कांग्रेस सरकार उस दिशा में काम करेगी। तो ये एक एश्योरेंस मुख्यमंत्री की ओर से भी बैठक में दिया गया। लेकिन सभी ने राजस्थान की सरकार के कामों को सराहा है, अशोक गहलोत सरकार की गई घोषणाओं को सराहा है। और सभी ने एक बात सबने कही है बैठक में कि सरकार आ सकती है। आपको ध्यान होगा कि कुछ सालों पहले, तब श्वेता हम इस चैनल में नहीं थे, दूसरे चैनल में थे, उस दौर में एक बड़ी बैठक राजस्थान की राजधानी में हुई थी, यूपीए की सरकार थी और चिंतन शिविर हुआ था, आपको ध्यान है, बिरला ऑडिटोरियम में। उस वक्त राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर चंद्रभान। तो मुझे याद है वो उनके शब्द, जब डॉक्टर चंद्रभान ने, सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर आ चुके थे और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बातें उस दौर से शुरू हुई थी। और जयपुर गवाह बना था जो राहुल गांधी पहली बार प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, आपको याद होगा। उस वक्त डॉक्टर चंद्रभान ने कहा था, अशोक गहलोत की सरकार थी तब, डॉक्टर चंद्रभान ने कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं
तो राजस्थान में 60 सीटें आएंगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही थी, उनकी बात को बहुत हल्के में लिया गया और यूँ कहा जा सकता है कि उनकी बात के बाद इतने हल्के में लिया कि आने वाले कुछ दिनों में उनको पद से भी हटा दिया गया था। और डॉक्टर चंद्रमान की बात सही साबित हुई थी, सरकार नहीं आई थी। इस बार अलग तरह का वातावरण है। इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी खरी कहने वाला आदमी है, तो वहीं पर जो प्रभारी भी जो मिला है वो भी खरी कहने वाला आदमी है। तो यहाँ पर और उनकी कांग्रेस हाईकमान भी सुन रहा है, क्योंकि बहुत सालों तक यूपी की सरकार और वो स्वर्णिम दौर कांग्रेस का जा चुका था, कई राज्यों से सरकारें कांग्रेस की जा चुकी थी। तो अब कांग्रेस को भी एहसास होने लग गया था कि हमें सुननी चाहिए, जो नेता जो कह रहा है, दिल की बात कह रहा है, तो उसकी बात को सुनना चाहिए। तो अब सुना जा रहा है और सुनने के बाद ही, फीडबैक के बाद ही, इन सारे निष्कर्षों के बाद ही आज जो बैठक हुई उसमें जो बात सबसे बड़ी बात यही थी कि सबने यही कहा कि सरकार आ सकती है और फिर से कांग्रेस का राज राजस्थान में लाया जा सकता है और जो कमियां खामियां उन पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, उनको दूर करने की ज़रूरत है, एकजुटता का संचार किए जाने की ज़रूरत है। सरकार आ सकती है और सरकार आने की प्रबल संभावनाएं जताई गई, जो पहले कभी भी कांग्रेस राज के प्रति नहीं दिखी थी। हाँ, पहली बार जब गहलोत साहब की सरकार थी उस वक्त ऐसी उम्मीदें थी लोगों को कि सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये कहा जाता है इस बार सर्वाधिक उम्मीदें अशोक गहलोत सरकार को लेकर है, कांग्रेस के सरकार को लेकर है। कुछ इफ एंड डाउट्स और जो आपस की अनेकता है या कह सकते हैं आपस की कड़वड़ाहट है, अगर वो दूर होती है और एक साथ अगर एक जाजम पर सब लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर गाड़ी पटरी पर दौड़ सकती है। लेकिन योगेश जी, माना ये भी जाए कि मौजूदा कुछ विधायकों को भी अपना दिल मजबूत करने की जरूरत रहेगी। अब टिकट कटने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सर्वे का जिक्र भी आपने बहुत पहले ही किया था कि सर्वे कांग्रेस करा रही है और सर्वे के आधार पर माना जा रहा है कि टिकट भी बहुत से कटेंगे। और क्योंकि कर्नाटक फॉर्मूले पर काम करने की बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव में जाने की बात कर रही है, तो उस आधार पर माना जाए कि ये सब कुछ होगा और नेताओं को तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, टिकट कटने की जो बात है श्वेता, पहले भी टिकट कटे हैं, कोई नई बात नहीं रही। कभी कम कटे हैं, कभी ज़्यादा कटे हैं। इस बार यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, हमेशा क्या होता है कि लीडर्स अपने बड़े चेहरे, जो बड़े नेता हैं, वो अपनी पॉकेट के आदमियों को टिकट देते हैं, भले वो नहीं जीत रहा। सर्वे में भी उसके बारे में ये सामने आ जाता है, आम धारणा भी ये पता लग जाता है कि ये आदमी या ये विधायक नहीं चुनाव जीत पा रहा, लेकिन फिर भी उसको टिकट दे दिया जाता है क्योंकि वो मेरा आदमी है। तो ये इस बार धारणा नहीं चलेगी। टिकट कांग्रेस का हाईकमान बांटेगा और यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो 100-100 सीटें बांट लेंगे फॉर्मूले की बात हो रही है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली राजस्थान के नज़दीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत आलाकमान को भी नहीं पड़ेगी और नहीं यहाँ पर पड़ेगी। आपने देखा हो कर्नाटक मॉडल की बात क्यों हो रही है। कर्नाटक में हाईकमान ने वहाँ पर जिस तरह से टिकट बांटे थे, आप वंडर करेंगे कि सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार ने एक एक टिकट की लड़ाई लड़ी है, लेकिन कई ऐसी सीट थी जहां पर उनके जो चाहने वाले या उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए और तभी सरकार वहां बनी है। बहुत माइन्यूटली वहां पर इस तरह के लोगों को वहां पर सीईसी में भेजा गया था श्वेता, जिनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा, कभी किसी तरह का, वो कांग्रेस के बिल्कुल ईमानदार चेहरे कहे जाते हैं। कर्नाटक की हम बात करें, सीईसी वहाँ गई तो उसका चेयरमैन मोहन प्रकाश जैसा वो व्यक्ति था जो फक्कड़ अंदाज का नेता है, जिसका खुद का घर नहीं है पूरे देश में। तो ऐसे लीडर्स को जब कांग्रेस पार्टी आगे करके भेजती है तो निश्चित तौर पर वो फैसले सही आते हैं, सटीक आते हैं, तो उसके नतीजे भी सामने आते हैं। और यही कारण है कर्नाटक में एक तरह से कहा जाए तो मैंडेट मिला। ये कहा जा रहा था कि मैंडेट नहीं मिलेगा या जनादेश पूरी तरह मेजोरिटी के साथ नहीं गया, लेकिन वहाँ आया। और ऐसे ही कुछ हिमाचल में तो खैर लग रहा था कि वहाँ बिल्कुल ही एक तरफा जा रहा है मामला, छोटा राज्य है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस अगर ठीक टिकट वितरण में चूक जाती तो निश्चित तौर पर वहाँ पर, आपको ध्यान है IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, आपने नाम सुना ही है उनका, वो खुद कर्नाटक से थे, खुद विधायक का टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको कहा देखेंगे आपको लोकसभा लड़ाएंगे या और कुछ आपका दूसरा और MLC में भेजेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। कारण था कि वो जिस इलाके से टिकट मांग रहे थे वो विनेबल नहीं थी, वो सीट उनके लिए ये कहा जा सकता है जिताऊ चेहरे के तौर पर वो नहीं माने जाए, तो नहीं दिया गया टिकट। तो ऐसे कई बड़े चेहरों को टिकट नहीं दिया गया और यही कारण है कि इस बार भी राजस्थान में कुछ ऐसा ही
किए जाने की चर्चाएं हैं। अंदरूनी तौर पर राजस्थान की कांग्रेस में वो कहा जा सकता है कवायद शुरू हो चुकी है, बशर्ते एक फार्मूला लाने की बात है कि फार्मूला किस तरह का हो। कोई भी टिकट काटने का एक फार्मूला डिसाइड होता है किसी पार्टी में। पहला फार्मूला कि लगातार 2 बार अगर आप चुनाव हारे हो, या पिछले चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई हो, या आप तकरीबन 50-60 हज़ार से उस सीट से चुनाव हार गए हो, या 45,000 से अधिक से आप चुनाव हार गए हो, या लगातार कहा जा सकता है कि आप के खिलाफ कोई बड़ा चार्ज लग गया हो, करप्शन का चार्ज आपके ऊपर लग गया, आपकी वहाँ की स्थानीय कांग्रेस आपके खिलाफ हो गई। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो टिकट काटने में आधार बनते हैं, तो उनको एक डिसाइड कमेटी करती है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान या 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनके टिकट वितरण में को लेकर एक फॉर्मूला कांग्रेस का हाईकमान बनाने जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लागू कर पाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा योगेश जी, क्योंकि अभी तो सब एग्री कर रहे हैं कि हाँ जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी तय होगा उसी हिसाब से काम करेंगे, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दी जाएगी। लेकिन जब वो वक्त आता है तो मेरा आदमी, इसका कैंप, उसका कैंप, ये बहुत चलने लगता है। फिर ये कैलकुलेशन लगता है कि इस कैंप के कितने लोगों को टिकट मिला, और ऐसा भी ये कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। पिछली बार भी हमने देखा था। क्या लगता है कि इस पर विराम लग पाएगा, और क्या राजस्थान में इस पर विराम लगाना आसान होगा? देखिए, एंटनी कमेटी की जो सिफारिशें थी, आपको ध्यान होगा, जिसके आधार पर पहले टिकट काटे गए थे, और जो दूसरी गहलोत सरकार आई थी वो टिकट काटने, कई बड़े चेहरों के टिकट काटे गए थे अच्छे। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जयपुर में हम बात करें, बृजकिशोर शर्मा, उनका टिकट काट दिया गया था। हवा महल से महेश जोशी को टिकट दिया गया। महेश जोशी आज विधायक है, मंत्री है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक रोड मैप बनता है। उस रोड मैप में जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, उसी को टिकट दिए जाने की वकालत करने के लिए यहाँ पर जो आपके प्रभारी हैं, या आप चुनाव प्रभारी भी जो आएंगे, और जो सीईसी का काम देखने वाले लोग होंगे, या चुनाव समिति या स्क्रीनिंग का काम देखने वाले लोग होंगे, वो बहुत माइन्यूटली जब काम करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट अच्छे आते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर भी, और उसके नतीजे निकलेंगे। अशोक गहलोत, आपको ध्यान है, पंजाब में जब दोबारा अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत वहाँ सीईसी के इंचार्ज थे, हरीश चौधरी वहाँ के प्रभारी थे। दोनों ने मिलकर वहाँ पर चुनाव जिस तरह से लड़ा, या वहाँ पर जिस तरह से टिकट वितरण का फॉर्मूला अपनाया गया, नतीजे अच्छे निकले, और वहाँ पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी। और अभी जो गलतियाँ कांग्रेस पार्टी से हुई थी उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं कि सरकार वहाँ से विदा हो गई। गुजरात में टिकट वितरण में खामियां रही कांग्रेस पार्टी की, और यही कारण है कि वहाँ कांग्रेस अपने अब तक के इतिहास में निम्न तक स्कोर पर आकर ठहर गई, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर लार्ज स्केल में टिकट काटे, और एक मॉडल गुजरात का बीजेपी ने तैयार किया, और उस मॉडल के आधार पर मंत्रियों तक के टिकट काट दिए। आपको ध्यान, ये नितिन पटेल जैसे बड़े चेहरे तक का टिकट काटा गया था। तो ये एक पूरा प्रोसेस है टिकट वितरण का, एक साइंस है। इस साइंस को राजनीतिक विज्ञान में कहा जा सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर, और उस इलाके की पूरी डेमोग्राफी पॉलिटिकल है, उसके आधार पर कोई भी एक जिला होता है, उसमें 5 या 4 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। उन 4-5 विधानसभा क्षेत्र की पूरी गणित के और सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही टिकट बांटे जाते हैं, जिससे हर वर्ग और हर जाति को एक बैलेंस किया जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि महेंद्र मालवीय ने जो बात कही अंदर, कि ट्राइबल्स एरिया के अंदर जो बड़ी जातियां हैं दूसरी, चाहे वो जनरल कम्युनिटी है, चाहे ब्राह्मण, बणिए, जैन कम्युनिटी के लोग आते हैं, चाहे ओबीसी में, चाहे पाटीदार, रावत या अन्य जो जातियाँ आती है, या फिर और दूसरी ऐसी कम्युनिटी, चाहे माइनॉरिटी के लोग आते हैं, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन कहाँ रखे? उनके पास तो कोई जगह है नहीं। तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए या तो राजनीतिक नियुक्तियाँ दी जाए, अगर आपकी सरकार हो तो, या फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट किया जाए, तब वो बैलेंस होकर वो उस ट्राइबल कैंडिडेट जो कांग्रेस का होगा उसके लिए। क्योंकि अभी इस बैठक में मुझे लगता है जिस तरह से रघुवीर मीणा, महेंद्र मालवीय और आपके सीपी जोशी, ये उसी बेल्ट से आते हैं जिसको दक्षिणी राजस्थान कहा जा सकता है, और जिसके लिए श्वेता ये कहा जाता रहा है कि मेवाड़ वागड़ से जिस पार्टी का चुनाव में सूरज उदय होता है वही राजस्थान में कांग्रेस का राज लाता है, या किसी भी दल का राज लेकर आता है। इस बार जरूर ऐसा नहीं हो पाया। इस बार पूर्वी राजस्थान और मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने सरकार बनाने का काम किया। तो यही कारण है कांग्रेस अपने उस वोट बैंक को, जो आदिवासी वोट बैंक है, उसको बहुत गंभीरता से ले रही है, और जो वहाँ लोकल जो पार्टियां हैं उनके जो प्रभाव को रोकने का काम करने की दिशा में अब कोई ठोस रणनीति बनाने का काम होगा।
चलिए, एक अच्छा मैसेज जरूर कह सकते हैं कि इस बैठक के जरिए गया, पूरी तरह से पॉजिटिव सकारात्मक ये बैठक रही है। जी जी, कि किसी भी क्षेत्रीय स्थानीय दल के साथ कांग्रेस समझौता नहीं करेगी, ये बात भी सामने आई है। बड़े सभी ने कहा है कि इस गठबंधन को लेकर पिछली बार भी एक सीट एनसीपी को दी थी, एक सीट जो जिस तरह से कहा जा सकता है समझौते में दी जाती है, एक सीट आरएलडी के साथ कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर अलायंस हुआ, बाद में सुभाष गर्ग। तो इस बार ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी के चेहरे ही तमाम 200 विधानसभा सीटों पर चुनावी समर में उतरे, अलायंस के साथ नहीं उतरे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी